क्वेश्चन नंबर 3 है 28 सेमी भुजा की लोहे की वर्गाकार चादर से दयाराम लोहार बड़े से बड़ा वृत्ताकार समतलीय तवा तैयार करता है। तवे का क्षेत्रफल बताइए और कितनी चादर बची रहेगी। दो आंसर निकालना है। पहला बताना है तवे का क्षेत्रफल, दूसरा हमें बताना है कि कितनी चादर बची रहेगी। यानी जब हम वर्ग से तवा बनाएंगे तो एक्स्ट्रा कितना लोहे की चादर बच जाएगी। हमें दिया है लोहे की वर्गाकार चादर की भुजा बराबर 28 सेमी। इस सवाल को देखिए, पहले चित्र से समझते हैं। बोला गया है एक वर्ग के आकार की लोहे की चादर है जिसकी भुजा कितनी है 28 सेमी। सारी भुजा 28 सेमी की होंगी। इसमें कह रहा है इस लोहे की चादर से एक बड़े से बड़ा यानी इसी की साइज़ का एक वर्ग बनाया गया है, वर्गाकार तवा बनाया गया है। अब देखिए इसी से ही ये वाला वर्गाकार तवा बना है। अगर हम इस तवे को इसमें फिट करना चाहें तो बड़े से बड़ा तवा आपका इस आकार का ही तो बनेगा, है ना। अब इस आकार का बनेगा। हमसे पूछ रहा है कि तवे का क्षेत्रफल। तवा कैसा है? गोल है, तो गोल यानी वृत्ताकार होगा। तो वृत्ताकार का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो हमें पहला सवाल निकालने के लिए पता करना होगा कि पाई आर स्क्वायर कितना होगा। तो यहाँ से पाई का मान हमें मालूम है, आर का मान हमें नहीं दिया है। तो आर कैसे निकालेंगे? देखिए ये जो वर्ग की भुजा है यहाँ से यहाँ तक हमारा जो तवा बन रहा है तो उसका हमको क्या चाहिए? आर चाहिए। तो आर कहाँ से निकालेंगे? केंद्र से। केंद्र से परिधि तक की दूरी आर होती है, लेकिन क्या कोई रिलेशन है? नहीं है। तो हम क्या करेंगे? पूरा व्यास देख लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, जो कि आपका सर्किल का क्या होता है? व्यास, वो इस वर्ग की क्या दे रखी है? भुजा, यानी साइड के बराबर है। तो यहाँ से हमें कंडीशन पता चली कि वृत्त का जो व्यास है वो किसके बराबर हो जाएगा? वर्ग की भुजा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं वृत्त का व्यास d बराबर वर्ग की भुजा कितनी है? 28। क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें r की ज़रूरत होगी, तो पहले r निकालेंगे। r बराबर हमें मालूम है d/2 होता है। तो d हमारा कितना है? 28/2। भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 14। सेमी सेंटीमीटर में दिया है तो सब के आगे सेंटीमीटर लिख देंगे। अब आराम से निकाल सकते हैं। बोल रहा है तवे का क्षेत्रफल। तवे का क्षेत्रफल, तवा वृत्ताकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर हमारा है 14 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 22/7 गुणा 14 गुणा 14। 2 बार लिख लेंगे तो 7 के पहाड़े से 14 कितनी बार कटेगा? 2 बार बचेगा यहाँ पे। अब देखिए 22 गुणा 2 गुणा 14 ये बचेगा। तो 22 की 2 से पहले गुणा कर लेंगे। 22 दूना 44 गुणा 14, सीधे सीधे मल्टीप्लाई करेंगे। 14 चौक 56 का 6, हाथ से लगेगा 5। 14 चौक 56, 56 और 5 कितना हो जाएगा आपका? 61। क्षेत्रफल है तो मात्रक होगा वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका पहला आंसर हो जाएगा इस सवाल का। इसके बाद पूछा है कितनी चादर बची रही। यहाँ देखिए इस सवाल में, यहाँ हमने पहले एक लोहे की चादर वर्गाकार बनाई, उसके अंदर बड़े से बड़ा तवा निकाल दिया। कह रहा है कितनी चादर। अब हम यहाँ देखेंगे तो ये कोने हमारे एक्स्ट्रा निकल रहे हैं, यानी इस सर्किल में ये कोने हमारे यूज़ नहीं हो रहे हैं। तो यही पूछ रहा है कि ये जो पोर्शन बचा है ये चादर कितनी बची होगी। तो हम क्या करेंगे? हमेशा बाहर वाले से अंदर वाले क्षेत्रफल को माइनस करते हैं। तो बाहर आपका कौन सा है? वर्ग का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे बची चादर बराबर, बाहर वाला क्या है? वर्ग। एरिया की बात हो रही है तो वर्ग का क्षेत्रफल माइनस, किसको माइनस करेंगे? सर्किल निकाला है तो वृत्त का क्षेत्रफल को हम माइनस कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है हमारा भुजा का स्क्वायर। तो भुजा हमारी कितनी है? 28। तो ये हो जाएगा 28 स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है? भुजा की पावर 2। ये कितनी है? 28। तो 28 की पावर 2।
माइनस वृत्त का क्षेत्रफल अभी जस्ट हमने निकाला है, ये रहा, इसका मान कितना है 616। तो यहाँ डायरेक्ट लगा देंगे 616। 28 का स्क्वायर आपका हो, 28 का स्क्वायर है 784 माइनस 616, घटाएंगे तो आ जाएगा 168 वर्ग सेमी। तो ये इतना क्षेत्रफल यानी इतना लोहे की चादर हमारी तवा बनाते समय बच गई। यही आंसर हो जाएगा।